राजू एक गरीब किसान था जो अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। खेती से पेट पालना मुश्किल हो गया था। बारिश समय पर नहीं होती, फसलें खराब हो जाती। मजबूरी में राजू ने शहर जाने का फैसला किया। शहर की भीड़ भाड़ और तेज रफ्तार जिंदगी में वह पहले तो घबरा गया। उसने मजदूरी शुरू की, कभी ईंट उठाई, कभी दुकान में काम किया। दिन भर की थकान के बाद भी उसके चेहरे पर संतोष होता, क्योंकि वो रोज अपने बच्चों के लिए को 6 पैसे भेजता। धीरे धीरे उसने टिफिन सर्विस शुरू की, क्योंकि उसके हाथ का खाना सबको पसंद आता था। मेहनत रंग लाई। अब वो रोज कई ऑफिसों में टिफिन पहुंचाता है। राजू की कहानी इस बात की मिसाल है कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। एक केट बाड़ और एक अच्छी तरह से रखा गया बगीचा। फिर भी जब वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूम रही थी तो उसकी नजर कुछ असामान्य पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई पेटियों के ढेर के नीचे उसने एक संकीर्ण जाल देखा, फर्श के नीचे छिपा हुआ। जिज्ञासा जागी। वह घुटनों के बल बैठी और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार मार्ग एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक धुंधली को ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई लग रही थी। दिल की धड़कन तेज। सामंथा सावधानी से नीचे उतरी। उसकी टॉर्च अंधेरे को चीर रही थी। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबी खिंची हुई थी। मुड़ती और पृथ्वी के नीचे मुड़ना। वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कुछ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अनंत काल की तरह लगने के बाद सुरंग अंततः एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी हुई थीं, जिनमें अजीब चमड़े से बंधी हुई किताबें थीं। कमरे के बीच में एक पुराना डेस्क धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरा हुआ था। जैसा कि सामंथा ने सरसरी तौर पर देखा, दस्तावेजों को देखकर उसके हाथ कांप रहे थे। अभिलेखों में निषिद्ध अनुष्ठानों और गुप्त समाजों का उल्लेख था। उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेखित था। जितना अधिक उसने पढ़ा, उतना ही उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार का इतिहास, कहानी गहरे रहस्यों से जुड़ी हुई थी। रहस्य जिन्हें दफन रहना था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जो किसी को पता नहीं होना चाहिए था। कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। डिस्क का भार जैसे जैसे बढ़ता गया, उस पर ओवरी जम गई। उसने अपने पीछे से सबसे हल्की आवाज सुनी, एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह अकेली नहीं थी।